हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स की। और ये वीडियो जो है इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है आपके पास डाइबोरेन और कौन होगा, रेड फास्फोरस एंड एचआई, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है पढ़ लिया है। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डाइबोरेन और किसकी बात करेंगे, रेड फास्फोरस और एचआई की बात करेंगे। अब यहां समझना होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कहां कहां सेलेक्टिविटी होती है इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की और कहां नहीं होती है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करते हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करते हैं। तो बच्चों चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दी B2H6 यानी कि डाइबोरेन। किसकी बात करते हैं? B2H6 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। समझना बच्चों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर हम बात करें, ये कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां एक चीज समझने वाली है, क्योंकि B2H6 जो है वो कौन है? यहां हम बात करें BH3 का जो है डाइमर है, तो ये जो है कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट क्या होता है? ऑक्टेट होता है। समझना, यहीं से इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात समझिए, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये क्या करेगा? अटैक करेगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड डोनर थे, बट वो क्या कर रहे थे? वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे थे। जबकि ये जो है किसकी तरह अटैक करेगा? तो ये अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर हम बात करते हैं इसकी सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी सेलेक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। यानी कि जब भी आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए जाएं तो ये क्या करेगा? मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में किसी एक फंक्शनल ग्रुप को जो चूज करेगा। और वो किसको चूज करेगा ये हम आगे जो है पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर ये सेलेक्टिविटी जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और मैं आपको बता दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सिलेक्टिवली ये क्या करता है? प्रायोरिटी देता है और उसको रिड्यूस कर देता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल भी करेंगे, तो वहां से आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये जो है क्या करता है? रिड्यूस करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कौन है? THF एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? THF एज अ मीडियम में सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जिसके साथ ये क्या करता है? तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है किसका? इसका और B2H6 यानी कि BH3 इसके साथ क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये लुईस बेस का काम करता है। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं उसके बाद ये जो है क्या करता है? रिडक्शन करता है। यहां समझना है बच्चों, सबसे पहली बात रिड्यूसिंग एजेंट है और सेलेक्टिव है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है। उसके बाद टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस इसके लिए नेसेसरी होती है। वाटर की प्रेजेंस में जो है ये हाइड्रोलिसिस कर देता है, जो कि हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दी कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बच्चों, यहां हम ध्यान रख, यहां क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ फॉर्मूला होता है आपके पास में RCOOH, और हम लेते हैं B2H6, और इसके साथ में हम ले रहे हैं बच्चों, क्या ले रहे हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये हम लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है टुवर्ड्स द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस वजह से इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और ध्यान रखना, selectivity towards the carboxylic acid is very high. Towards carboxylic acid is very high. किसकी बच्चों? तो B2H6 की सेलेक्टिविटी जो है
टुवर्ड्स दी कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से ये इसको प्रेफरेंशली प्रायोरिटी में क्या करता है, रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके से जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। तो हमारे पास है बच्चों एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड हो या फिर कौन हो, कीटोन हो, दोनों को ही किस में कन्वर्ट करेगा, तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कि अभी भी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की इनसे ज़्यादा हाई है। ये मॉडरेटली रिएक्टिव है किसके साथ में, यानी कि ये मॉडरेट रिड्यूस करेगा, जबकि सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये बार बार आप लोग जो है पढ़िए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, यहाँ हमने क्या लिया, कीटोन लिया, दोनों को ही ये रिड्यूस करता है। ये हो गया आपके पास कौन, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये हो गया आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में, और कीटोन को भी किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप जो है बस इसको बार बार रिपीट कीजिए, आपको जल्द ही जो है ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप उनको जब तक कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों, हम बात करते हैं अल्कोहल की। किसकी बात कर रहे हैं, अल्कोहल की। तो यहां ध्यान रखना, अल्कोहल को ये रिड्यूस नहीं करता है। किसको रिड्यूस नहीं करता है, अल्कोहल को ये रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है एसिल हैलाइड। किसकी बात कर रहे हैं, एसिल हैलाइड। यानी कि एसिल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC+O X। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझना। यहाँ हमारे पास क्या है, जब हम B2H6 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो एसिल हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं करता है। समझ गए बच्चों, एसिल हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है बच्चों क्या है, यहाँ हम बात करें तो हमारे पास जो है वो है क्या, X है, और X यहाँ पर जो है क्या करेगा, यहाँ ध्यान रखना, X जो है वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट का काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस वजह से ये लोग जो है कौन, B2H6 और THF जो है किसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, एसिल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि वहां एक ऑक्सीजन और था, पीछे हम देखते हैं, देखिए आप। तो यहां पर हमारे पास अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो RC+O OH, तो यहाँ लोन पेयर्स थे हमारे पास। ठीक है, इन लोन पेयर्स की वजह से क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट नहीं रही थी। इस वजह से हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये जो है रिड्यूस हो रहा था, लेकिन कौन रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो एसिल हैलाइड जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। कौन रिड्यूस नहीं होगा, एसिल हैलाइड का रिडक्शन कौन नहीं करेगा, तो B2H6 जो है वो एसिल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एस्टर की, ठीक है, किसकी बात करें, एस्टर की, तो एस्टर का फॉर्मूला RC+O ये है हमारे पास। और इसकी अगर हम बात करें और इसका रिडक्शन अगर हम B2H6 के साथ करते हैं, है ना, इसके साथ डाइबोरेन से इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा। बट ध्यान रखना यहां पर रिएक्शन जो है वो वेरी स्लो होगी। क्या होगी, वेरी स्लो होगी। रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्लो होगी। और ये जो है कई बार जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी अगर हम बात करें तो एस्टर को B2H6 कई बार रिड्यूस नहीं करेगा,
मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो उस केस में एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, इसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, और अगर इसको रिड्यूस करना है तो B2H6 आपको कहीं ना कहीं एक्सेस में चाहिए होगा, तभी ये इसको रिड्यूस करेगा, बाकी ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है, चाहे एरल हैलाइड हो, ठीक है, ये इसको भी रिड्यूस नहीं करता है। किसको बच्चों? एरल हैलाइड को भी कौन? डाइबोरेन जो है BF3 और THF रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, क्या नहीं करेंगे? रिड्यूस नहीं करेंगे। किसको? एल्किल हैलाइड को और एरिल हैलाइड दोनों को ही जो है ये रिड्यूस नहीं करते हैं, ध्यान रख लेना बच्चों, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अब हमारे पास आता है अमाइड, और अमाइड जो है वो होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, और यहां हम देखें तो RC डबल बॉन्ड O NH2 में B2H6 जो है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें बच्चों? तो कन्वर्ट कर देता है अमाइन में। किसमें कन्वर्ट करता है? अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? अमाइन में। ये क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, रिएक्टिविटी जो होती है, या जो हम बात करते हैं यहाँ पर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ध्यान रखना। प्रेफरेंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को ही दी जाती है, ध्यान रखना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ में आता है तो जो है B2H6 रिड्यूस करेगा ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो यहां देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, सॉरी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बच्चों वो ये है। देखिए आप, यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां हमारे पास एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है, और एक्चुअल में ये कौन है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है ये? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसको जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखेगा, वहीं पर ये इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है, वहीं पर ये इसको क्या कर पाएगा? रिड्यूस कर पाएगा। तो यहां देखिए, इस जगह अगर हम बात करें तो हमारे पास इस जगह पर क्या है बच्चों? तो इस जगह पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, और इस वजह से ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा, और प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा उसको अगर हम देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा बच्चों यहां पर, ये इस वाले कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर एमी, और इस वाले को ये कन्वर्ट कर देगा किस में बच्चों? तो ये कन्वर्ट कर देगा किस में? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है, और ट्रिपल बॉन्ड को भी ये रिड्यूस नहीं करता है। अगर रिडक्शन होगा तो यहाँ पर एल्कीन के साथ में ट्राई जो है ट्राई एल्केन बोरॉन बनता है, ट्राई एल्किल बोरॉन बनता है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है जिनको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आप, यहाँ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये एस्टर है, और आपको मैंने कहा था कि एस्टर जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो है। यहाँ अगर हम बात करें तो अमाइड की प्रेफरेंस किसके साथ? अमाइड की प्रेफरेंस जो है वो एस्टर से ज्यादा है। अमाइड की प्रेफरेंस जो है वो एस्टर से क्या है? ज्यादा है। तो इस वजह से इस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन केवल यही होगा। और यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात करते हैं।
ये यहाँ पर इसको अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये जो एस्टर है ये रिड्यूस नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रेफरेंस जो है वो अमाइड की ज्यादा है, किससे, एस्टर की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से दिख रहा है ये एस्टर है और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक एस्टर है और एक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फिर से हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है, किससे, एस्टर की तो बहुत कम होती है बच्चों, है ना। तो ये इसको रिड्यूस करता ही नहीं है। यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात करते हैं। तो यहां पर CH2OH यानी कि प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है बच्चों क्या है, एग्जाम्पल में हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन आया, यहाँ पर एस्टर आया। तो इस केस में इसने कार्बोक्सिलिक एसिड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया लेकिन एस्टर को नहीं किया, यानी कि बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली जो है सेलेक्टिव है और प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिड्यूस करता है जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं ये, जो एक्चुअल में जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। यहाँ फिर आपको एक चीज बता देता हूं, नाइट्रो कंपाउंड को B2H6 रिड्यूस नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं। फिर से हमारे पास प्रायोरिटी जो होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होगी, किससे बच्चों, NO2 ग्रुप से। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर फिर से हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस तरीके से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और NO2 ग्रुप हमारे पास एज इट इज रहेगा, यानी इसका रिडक्शन नहीं होगा, जबकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस वही ले रखे हैं जिससे आपको बार बार जो है मेमोराइज हो जाएं, चीजें रिपीट होंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा जो है लर्न करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, हमारे पास यहाँ पर कीटोन है और कौन है, फंक्शनल ग्रुप। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कौन कौन है, कीटोन है और कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां भी हमारे पास क्या होगा, प्रेफरेंस हमारे पास जो है सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ओवर द कीटोन है। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात करें हम लोग, तो कीटोन का रिडक्शन नहीं होगा। इसका रिडक्शन नहीं होगा, कीटोन का जो रिडक्शन है वो नहीं होगा, केवल रिडक्शन होगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसमें, अल्कोहल में। इतना सारा कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा बच्चों, और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास जो है एस्टर के साथ में, इसके साथ में बच्चों, एस्टर के साथ में क्या दे रखा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। तो यहां देखो आप, जब एस्टर के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने पहले भी बोला था कि एस्टर को ये प्रेफर नहीं करता है फॉर द रिडक्शन, तो एज इट इज रहेगा। और यहां पर हमारे पास कौन आ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास ये जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि इसका रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका रिडक्शन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शनल ग्रुप, देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ें कि किसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एस्टर है और कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिफरली इसने क्या किया, प्रिफर किया, और एस्टर को इसने प्रिफर नहीं किया। तो रिडक्शन में हमारे पास एस्टर एज इट इज रह गया और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारे पास फिर से देखिए कीटोन है और कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर से हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन सिमिलर है, केवल स्ट्रक्चर अलग है। तो आप देखिए इनको कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, इस बार मैंने जो है H2O ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो है
अब फिर से एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको पता है क्या करना है, एस्टर जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो एज इट इज रहेगा, बस केवल हमारे पास जो चेंज होना है वो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में CH2OH में चेंज होगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दी अल्कोहल। तो फिर से आप लोग याद रखिए कि ये किस किस को रिड्यूस करता है, तो ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिड्यूस करता है। ध्यान रखना, एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता, या यूं मान लीजिए बहुत ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जबकि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। देन हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है बच्चों, अगर हम बात करें अमाइड प्रेफर किया जाता है। देन हमारे पास जो है वो हमारे पास कौन हो गया, साइनाइड करे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है कौन आता है, एस्टर आता है। और उसके बाद हमारे पास जो है बच्चों RNO2, जिसको हमने पढ़ा था कि ये रिड्यूस नहीं होता है, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, किस तरीके से किसको प्रेफर किया जाता है। तो हमको याद रखना है सबसे ज्यादा सेलेक्टिव कौन हो गया, तो यहाँ पर B2H6 सेलेक्ट करेगा किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर दीज फंक्शनल ग्रुप। इनकी प्रायोरिटी के अगर कंपैरिजन में इसको देखें तो इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कौन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया बच्चों क्या, तो ये हो गया B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यानी B2H6 के साथ में एज अ सॉल्वेंट हमने उसको यूज किया था। ठीक है, तो B2H6 जो है इलेक्ट्रोफाइल है, वापस से रट लीजिए, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है क्या करता है, प्रेफर करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अब हमारे पास है रेड फास्फोरस प्लस HI। अब बच्चों ये देखिए आप कि रेड फास्फोरस और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां ध्यान रखना, यहां पर हम बात करें रेड फास्फोरस प्लस HI जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रेड फास्फोरस और HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां ध्यान रखना नॉन सेलेक्टिव है। कौन है, नॉन सेलेक्टिव है, ब्रूटल है फॉर ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल है। भैया जी ऑक्सीजन को तो ये उखाड़ फेंकेगा, बिल्कुल निकाल देगा, कुछ भी नहीं करे, मतलब यहाँ पर वो ऑक्सीजन को रहने ही नहीं देता। आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम लिखा था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर पा रहा था, पर भाई साहब ये जो रेड फास्फोरस और HI है ये तो उसको सीधा अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यह ध्यान रखना नॉन सेलेक्टिव है, जो भी आएगा रिड्यूस होगा। आगे समझ में आपको, जो भी आएगा उसको ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और क्या है, ब्रूटल फॉर दी ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर ये जितनी भी ऑक्सीजन है सबको क्या कर देगा, निकाल फेंकेगा मॉलिक्यूल में से। ठीक है, तो रेड फास्फोरस और HI कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉन सेलेक्टिव है और ब्रूटल फॉर दी क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा, तो यहाँ ध्यान रखना कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस प्लस HI किस में कन्वर्ट करता है, तो ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आएगा तो ये उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास है यहां पर एस्टर। किसकी बात करें, एस्टर की बात करें तो एस्टर को जो है यहां पर हम बात करें तो एस्टर को भी ये एल्केन में ही कन्वर्ट करता है। एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, तो एल्केन में ही कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना यहां पर आपके पास दो मॉलिक्यूल एल्केन के बन जाएंगे। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में ही कन्वर्ट करेगा, किसको, एस्टर को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है एसिल हैलाइड, और एसिल हैलाइड को भी ये RC डबल बॉन्ड OX अगर रेड फास्फोरस प्लस HI है तो ये कन्वर्ट कर देता है इन दी
आर CH3, यानी कि किस में, तो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, किस में कन्वर्ट कर देता है, तो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, एल्केन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसिल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, तो हमारे पास जो है वो है एल्किल हैलाइड। कौन है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को भी ये किसमें कन्वर्ट करता है, तो एल्केन में कन्वर्ट करता है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, सबको ये किसमें कन्वर्ट करेगा, तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर एसिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों को किसमें कन्वर्ट करता है, तो ये जो है किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमारे पास एरिल हैलाइड है तो ये क्या करेगा बच्चों, एरिल हैलाइड के केस में ये जो है बेंजीन रिंग को नहीं छेड़ेगा और रेड फास्फोरस प्लस HI जो है इसको रिड्यूस कर देगा इन दी बेंजीन। किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन। यानी कि एल्किल हैलाइड के सिमिलरली ये क्या करेगा, इस X को हटा देगा और कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास जो है बच्चों, यहां हम देखें RNO2 नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो ग्रुप की बात करते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप जो है RNO2 इसको भी ये रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, RNH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, RNH2 में कन्वर्ट कर देता है। कौन, तो कौन करता है, रेड फास्फोरस प्लस HI किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये सारे ऑक्सीजन्स को निकाल देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप RNO2 को रिड्यूस नहीं कर रहे थे, लेकिन रेड फास्फोरस और HI क्या कर रहा है, रेड फास्फोरस और HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करता है, कोई भी ग्रुप है आने दो, ये उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि हमारे पास जो है ये नॉन सेलेक्टिव होता है, और जबकि वो क्या होता है, B2H6 जो है वो सेलेक्टिव होता है, और वो हमेशा उसकी प्रेफरेंस जो है कौन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ओवर दी अलग अलग, अगर आपके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर आपको क्वेश्चंस किस तरीके से दिए जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कब कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अमाइड है, ठीक है, इसके बाद हम बात करें एस्टर है, एसिल हैलाइड है, ठीक है, एसिल हैलाइड है, या हम बात करें एल्डिहाइड है, कीटोन है, या हमारे पास अल्कोहल है, या हमारे पास RCN नाइट्राइल है। इसके अलावा हमारे पास जो है बच्चों कौन हो सकता है, नाइट्रो कंपाउंड हो। कौन हो, नाइट्रो कंपाउंड हो। तो ध्यान रखना, नाइट्रो कंपाउंड को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विद दी B2H6, और हम ले रहे हैं यहाँ पर किसको, रेड फास्फोरस प्लस HI को। तो यहाँ ध्यान रखना, ये रिड्यूस करेगा, किसमें करेगा, तो यहाँ ध्यान रखना अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। यहाँ किसमें करेगा, एल्केन में। ठीक है, यहाँ किसमें करेगा, तो यहाँ आप ध्यान रखना अमाइन में कन्वर्ट करके लास्ट में एल्केन ही बनाता है। यहाँ किसमें कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ अमाइन बनाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बनाएगा, तो अल्कोहल। ठीक है, क्या बनाएगा, अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, तो एल्केन। सिमिलर है, यहाँ एल्केन, ये रिड्यूस नहीं करता है, कौन, B2H6। यहाँ जो रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल। ये रिड्यूस में करके क्या बनाएगा, एल्केन, फिर से एल्केन, यहाँ पर एल्केन। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास क्या बनता है, अमाइन,
और अगर आगे चलता रहे तो फिर कौन बनेगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास कौन बनेगा, अल्कोहल। यहाँ पर ये रिड्यूस नहीं करता है, ध्यान रखना। और अल्कोहल को ये किसमें, एल्केन में। ये रिड्यूस करेगा किसके अंदर, RCH2 और किसके अंदर, NH2 में। ये इसका रिडक्शन नहीं करता, कौन, B2H6। जबकि रेड फास्फोरस प्लस HI क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप JEE और नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।